नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बेरोजगारों ने किया हिमाचल सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध। 19 दिसंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव। प्रदेश सरकार के गेस्ट टीचर पॉलिसी के फैसले पर बेरोजगार भड़क गए हैं। इसके विरोध में 19 दिसंबर को बेरोजगार धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। बेरोजगार शिक्षकों का कहना है कि सरकार को यदि देनी है तो पक्की नौकरी दे। गेस्ट टीचर पॉलिसी लागू करके बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस पर शिक्षित बेरोजगार संघ ने वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने वैभव मौत के मामले में दिए सीबीआई जांच के आदेश। पुलिस की कार्रवाई पर भी शक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के तोश में हुई वैभव यादव की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जांच पड़ताल पर संदेह जताते हुए इस पर एसपी और सीबीआई शिमला को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने डीजीपी को 3 दिन के भीतर मामले से संबंधित सारा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को कहा है। अदालत ने सारे रिकॉर्ड को खंगालते हुए पाया कि मृत व्यक्ति वैभव के पिता ने डीजीपी हिमाचल को पत्र लिखकर बताया था कि उसके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना थी, उसके बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अदालत के आदेशों की अनुपालना की सुनवाई 3 मार्च 2025 को होगी। विधानसभा अध्यक्ष 16 को करेंगे तपोवन विधानसभा परिसर का दौरा। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 16 दिसंबर को तपोवन विधानसभा परिसर का दौरा करेंगे। इस अवसर पर पठानिया तपोवन विधानसभा परिसर में चल रहे मुरम्मत कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा जिला प्रशासन द्वारा शीतकालीन सत्र के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। एचपीयूसी की बैठक में बड़ा फैसला। कॉलेजों में दाखिला लेने से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए एक और मौका। कॉलेजों में दाखिला लेने से वंचित विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए एक और मौका मिल गया है। सत्र 2024-25 के लिए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी प्रशासन के पास कॉलेजों में दाखिले के लिए मौका देने के लिए मांग पहुंच रही थी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई कार्यकारी परिषद ईसी की बैठक में चर्चा हुई और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी कॉलेज में दाखिला लेने से वंचित रह गया है उनको दाखिले के लिए एक और मौका देने का निर्णय लिया गया है। इससे कई विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च तक जारी रखने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को इंक्रीमेंट के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार करना होगा। विश्वविद्यालय की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार ये मामला सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुपवी की 2171 महिलाओं को दी 1500 रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के उपमंडल कुपवी की 2171 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समानिधि योजना के 97,69,000 रुपए वितरित किए। ये राशि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करवाने की गारंटी का हिस्सा है। उन्होंने सुख आश्रय योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 4-4 हजार रुपए, 2 लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 13 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 21-21 हजार रुपए की एफडी वितरित की। 13 जनवरी से हाई कोर्ट व 20 जनवरी से सिविल कोर्ट में रहेगा विंटर वेकेशन। प्रदेश उच्च न्यायालय सहित जिलों के सिविल न्यायालयों में आगामी वर्ष के लिए विंटर और
समर वेकेशन सहित वर्किंग डे और छुट्टियों संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में 5 अधिसूचनाएं जारी की गई है। इन अधिसूचनाओं के अनुसार प्रदेश के उच्च न्यायालय में 13 जनवरी से 23 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश तथा 9 जून से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 24 फरवरी सोमवार और 16 जून सोमवार से पुनः अपनी बैठक आरंभ करेगा। उच्च न्यायालय का कार्यालय सर्दियों के साथ साथ गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी खुला रहेगा और पक्षकारों और व्यक्तियों से ऐसी याचिकाएं और अन्य दस्तावेज प्राप्त करेगा जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहे। न्यायालय के सिविल अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी याचिकाएं और आवेदन जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं है, न्यायालय के फिर से खोलने के बाद सूचीबद्ध किए जाएंगे। अवकाश के दौरान भी अवकाश न्यायाधीशों द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक और सिविल मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। छुट्टियों अवकाशों के दौरान सीमा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अनुसार सीमा को विनियमित किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आगामी वर्ष 210 कार्य दिवस रहेंगे। इसके अलावा उच्च न्यायालय और सिविल अदालतों के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में 18 दिसंबर को गरजेगी भाजपा, बैठक में बनाई रणनीति। प्रशासनिक जिला कांगड़ा में भाजपा की बैठक शुक्रवार को सर्किट हाउस धर्मशाला में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांगड़ा चंबा भाजपा के प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक विपिन सिंह परमार, हिमाचल प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोकपुर, भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासनिक जिला कांगड़ा भाजपा के सभी प्रमुख नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में 18 दिसंबर को सुख सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में सारी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल के लिए 63 करोड़ 34 लाख रुपए की पर्यटन परियोजना मंजूर, गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे एक प्रश्न के जवाब में बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में करीब 5000 करोड़ रुपए की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 63 करोड़ 34 लाख रुपए की एक पर्यटन परियोजना भी शामिल है। स्वदेश दर्शन योजना 2 में हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध को पर्यटन गंतव्य के रूप में चिन्हित किया है। लाहौल स्पीति जिला के काजा को संस्कृति व विरासत गंतव्य श्रेणी और किन्नौर जिला के छेतकुल गांव को जीवंत ग्राम कार्यक्रम गंतव्य श्रेणी में चिन्हित किया गया है। आईआईटी मंडी में छात्रों का यौन उत्पीड़न करने वाला दोषी प्रोफेसर नौकरी से बर्खास्त। आईआईटी मंडी के एक प्रोफेसर को 2 छात्रों के यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये फैसला यौन उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी की रिपोर्ट और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की सख्त कार्यवाही के बाद लिया गया है। बता दें कि जुलाई माह में बीटेक की 2 छात्रों ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत समिति की विस्तृत जांच में छात्रों के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आईसीसी ने प्रोफेसर को नौकरी से निकालने की सिफारिश की। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बर्खास्तगी का फैसला सुनाया है। हालांकि दोषी प्रोफेसर ने इस फैसले को चुनौती दी है और मामला अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। निःशुल्क कोचिंग बीच में छोड़ी तो लौटाना होगा स्टाइपेंड, अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ पत्र। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क कोचिंग को अगर बिना मंजूरी बीच में छोड़ा तो अभ्यर्थियों को उससे दिया स्टाइपेंड लौटाना होगा। यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने से पहले अभ्यर्थियों को शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें उन्हें कोर्स को बीच में ना छोड़ने की वजह बतानी होगी। जनवरी की ग्राम सभा में 1500 रुपए के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी। जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में 1500 रुपए की योजना के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी ग्राम सभा की बैठक के लिए एजेंडा बनाने में जुट गए हैं। प्रदेश में अभी तक 28,000 महिलाओं को महिला सम्मान निधि के 1500 रुपए जारी हो चुके हैं।
सरकारी स्कूलों में घटी बच्चों की संख्या इस साल 54,000 दाखिले हुए कम, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के सरकारी दावों के बीच सरकारी स्कूलों में हर साल दाखिलों में गिरावट जारी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले 54,000 कम दाखिले हुए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के दाखिलों की यूडाइस प्लस रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 4,80,000 था। इस बार 54,000 घटकर नामांकन 4,26,000 पहुंच गया है। प्री प्राइमरी में 71,000, पहली से 5वीं तक 2,36,000, छठी से 8वीं कक्षा तक 1,90,000 दाखिले हुए हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 को लेकर जारी यूडाइस प्लस की रिपोर्ट में पाएगी कमियों को अगले वर्ष में किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इसको लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है। 6 जनवरी 2025 को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में जिला उप निदेशकों की बैठक रखी गई है। इसमें नए शैक्षणिक सत्र में दाखिले बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाएगी। वेदर अपडेट। शीतलहर की चपेट में हिमाचल, मैदानी जिले ऊना सहित 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से हिमाचल प्रदेश के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। मैदानी जिले ऊना समेत राज्य के 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि कुछ स्थानों मध्य पर्वतीय क्षेत्रों पर यह सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के सभी भागों में 19 दिसंबर तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। जयराम ठाकुर बोले, सरकार विपक्ष से भाग रही है, इसलिए मैं 4 दिन का रखा सत्र है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए वे विपक्ष का सामना करने से डर रही है। आता विधानसभा का सत्र बहुत छोटा रखा गया है। इस बार हिमाचल के इतिहास का सबसे छोटा विधानसभा सत्र रखा है। मात्र 4 दिन में प्रदेश के इतने मुद्दों पर कैसे बात होगी, उनके मुद्दे कैसे हल होंगे। सुनने में आ रहा है कि सत्र के 4 दिनों में से 2 दिन मुख्यमंत्री स्वयं नहीं रहेंगे, तो किस बात का सत्र आयोजित किया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के हिसाब से सत्र नहीं रखा जाना चाहिए था?